अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों को एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, आई वुड टेल बेसिकली फ्रॉम द क्लासिफिकेशंस। आपको एक दो तरह की क्लासिफिकेशन में बताऊंगा और आपको कोशिश करूंगा कि उनको कोरिलेट ऐसे करूँ कि आपको बाकी उनकी जो फंक्शन वगैरह है, साइड इफेक्ट चीज़ें सारी मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं। पहले पहले देखो एंटी कोलिनर्जिक होते क्या हैं। सॉरी, मैं ये तो बताना भूल गया। एंटी कोलिनर्जिक किसे कहते हैं? ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज आल्सो नोन एज द कोलिनर्जिक सिस्टम। ठीक है, तो एंटी कोलिनर्जिक क्या होगा? जो पैरासिम्पैथेटिक को इनहिबिट करेगा। और देखो, पैरासिम्पैथेटिक के अपोजिट जो चीज़ आती है वो क्या होती है? वो सिम्पैथेटिक की तरह का एक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी बात आ जाती है कि अब ये जो हमारे एंटी सिम्पैथेटिक ड्रग्स होते हैं, एंटी सिम्पैथेटिक ड्रग्स होते हैं, सॉरी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, क्या ये ड्रग्स जो हैं, एक मिनट सॉरी, जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आते हैं, क्या ये एंटागोनिस्ट हैं या फिर कुछ और हैं? तो ये एंटागोनिस्ट होते हैं। सम ऑफ देम आर द इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, यानी कि जो एक्शन को डिक्रीज करा रहे होते हैं। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं क्लासिफिकेशन पहले देखते हैं। आप पहले जनरल सुनते जो, फिर मैं आपको डिटेल साथ साथ समझाता जाता हूँ। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन जब भी हम कहते हैं एंटागोनिस्ट जो एंटी म्यूसिक्रीनिक या फिर एंटी कोलिनर्जिक होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, आई प्रेफर कि आप मेरे वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करो। अच्छा, अभी इसमें क्या है कि एंटी म्यूसिक्रीनिक रिसेप्टर दो काइंड के होते हैं, एक नॉन सिलेक्टिव एंड द सेकंड वन इज सिलेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को पता होगा कि जो रिसेप्टर्स होते हैं म्यूसिक्रीनिक रिसेप्टर, दे आर द पैरासिम्पैथेटिक, जो हमारे से आप कह लो कि रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, म्यूसिक्रीनिक रिसेप्टर होते हैं M1 2 3, M1 गैस्ट्रिक, M2 कार्डिक एंड द M3 इज द ग्लैंडुलर। ठीक है, इस तरह आप याद रखो, रिसेप्टर्स होते हैं। अब इनके एक्ट करते हैं। नॉन सेलेक्टिव वो है कि जो कि सारे के सारे रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं। सेलेक्टिव वो है जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करते हैं। नॉन सेलेक्टिव के अंदर भी फिर हम देखते हैं कुछ नेचुरल है, कुछ सिंथेटिक हैं, कुछ आगे मतलब वो आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं नॉन सेलेक्टिव। हमने किया नॉन सेलेक्टिव के अंदर क्या है, नेचुरल है और सिंथेटिक है। नेचुरल बस आपको याद रखना है कि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटोटाइप्स इनको कहते हैं, एट्रोपिन एंड हायोसिन। ठीक है, अब दोनों के इफेक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। एट्रोपिन जो है ये हमारे CVS के ऊपर भी इफेक्ट है, CNS के ऊपर भी इसका इफेक्ट है, आई के ऊपर भी इफेक्ट है, GIT के ऊपर इफेक्ट है। क्या क्या इफेक्ट है मैं सारे आपको साथ साथ बताऊंगा अभी। ठीक है, उस बाद स्कोपोलामीन या हायोसिन आ जाता है। हायोसिन स्कोपोलामीन ये दूसरा ड्रग, ये भी प्रोटोटाइप होता है। ठीक है, और ये इसका जो बेसिकली यूज़ होता है वो किसके लिए होता है? मोशन सिकनेस को ट्रीट करेंगे, यानी कुछ लोग होते हैं जिनको सफ़र करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए वोमिटिंग होती है, उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। और ये इसका CNS के ऊपर इफेक्ट होता है। उसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताता जाऊँगा। दूसरी चीज़ आ जाती है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक जो होते हैं ना, इनको हम सिंथेटिक भी कहते हैं, सेमी सिंथेटिक भी कहते हैं। इसके अंदर दो तरह की चीज़ आती है, टर्शियरी अमाइन और क्वाटरनरी अमाइन। डिफरेंस क्या है? देखो स्ट्रक्चर, टर्शियरी अमाइन छोटे होंगे, क्वाटरनरी अमाइन बड़े होंगे। अब इसकी वजह से इसकी जो एब्जॉर्प्शन या फिर बायो अवेलेबिलिटी है टर्शियरी अमाइन की ज़्यादा होगी, क्वाटरनरी की कम होगी। उसके बाद जो टर्शियरी अमाइंस होते हैं उनकी जो ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर के क्रॉस करने की होती है ना, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से टर्शियरी अमाइन करते हैं, जबकि क्वाटरनरी नहीं करते। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से। एक एक्सेप्शन है, वो कौन सी है मैं आपको वो भी बताता हूँ जब उस जगह पर मैं आपको पहुँचूंगा। ठीक है, उसके बाद अब टर्शियरी अमाइन और क्वाटरनरी अमाइन क्या है? सिंथेटिक, नॉन सिलेक्टिव, एंटी म्यूसिक्रीनिक है। अब टर्शियरी अमाइन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? ठीक है, वो आपने देखना है कि उसके नाम ड्रग्स याद रखने हैं। आपको थोड़ी ट्रिक बताता हूँ, कोशिश कराता हूँ याद करने की। एट्रोपिन था हमारे पास। ठीक है, आपके तो होम एट्रोपिन, यूज एट्रोपिन। ठीक है, ये दो हमारे पास आ जाते होते हैं। ओके सॉरी, मैं एक मिनट डिस्टर्ब करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेशीमाइन। ट्रेशीमाइन के अंदर हम कहते हैं होमेट्रोपिन, यूकेट्रोपिन एंड द ट्रोपिकामाइड साइक्लोपेंटेनॉल। चार याद रखने। ठीक है, आप इनके यूजेस क्या करते हैं मैं आपको साथ साथ बताऊंगा ना, आपको मजा आएगा। ठीक है, ट्रेशीमाइन जो होते हैं ना, वो बेसिकली अपने याद रखें, जो चारों यहाँ पे लिखे हुए हैं, चारों के चारों मिड्राट्रिक इफेक्ट होते हैं। ठीक है, मिड्रासिस के लिए यूज करते हैं। मिड्रासिस क्या होता है? प्यूपल्स को डायलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रेशीमाइन जितने भी हो गए, चारों के क्या इफेक्ट हो गया? ये जो चारों हैं ये मिड्रासिस के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये इनका फायदा हो गया या फिर यूज हो गया। ट्रोपिकामाइड नाम याद रखो। एट्रोपिन प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप। ठीक है, उसके अलावा अब कहते हैं होम एट्रोपिन, सिंथेटिक होम एट्रोपिन, यूकेट्रोपिन, उसके अलावा ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटानोल। चार नाम हमने याद रखने। उसके बाद क्वाटरनरी अमाइन। क्वाटरनरी अमाइन के अंदर हमारे बहुत से आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है ट्रोस्पियम। ठीक है, ट्रोस्पियम। ट्रोस्पियम हम किसी यूज़ करते हैं? ट्रोस्पियम जो है हम कहते हैं ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जिन सॉरी एक मिनट, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को यूज़ करते हैं, यानी कि जिन बंदों को यूरिन रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है, जिनका यूरिन का फ्लो बहुत कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको हम ड्रग देते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रोस्पियम, जो कि इनका कंट्रोल करते हैं। इप्राट्रोपियम, इप्राट्रोपियम यूज़ करो, ऑक्सीट्रोपियम यूज़ करो, दोनों के दोनों क्वाटरनरी अमाइन है। और दोनों किस लिए यूज़ होते हैं? दोनों यूज़ होते हैं हमारे पास एजमा के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, एजमा के लिए दोनों यूज़ होते हैं, ब्रोंको डायलेशन करा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोपेंथिलीन आ जाता है या फिर मिथेंथिलीन आ जाता है। इसके क्या यूज़ है वो नेक्स्ट बताता हूँ, मतलब अभी बता देता हूँ। ठीक है, प्रोपेंथिलीन, मिथेंथिलीन, ग्लाइकोपाइरोलेट, ये तीनों जो हमारे एंटी स्पाज्मोडिक होते हैं। ठीक है, स्पाज्म को कम करते हैं और ये भी हमारे पास यूज़ किए जाते हैं इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब जो रिटेंशन वगैरह के लिए। ठीक है, यूरिन की रिटेंशन कराने के लिए कराए जाते हैं। तो उसके बाद आइसोप्रोपामाइड एंड एनिस्ट्रोपिन। ठीक है, ये हमारे इसके अंदर जो है ड्रग होते हैं। ठीक है, होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसकी याद होने का तरीका आ गया। ट्रोस्पियम, अब फंक्शन याद होगा तो फिर याद गया। ट्रोस्पियम यूरिनी इनकॉन्टिनेंस के लिए, इप्राट्रोपियम
ट्रोपियम या ऑक्सीट्रोपियम, दो ड्रग्स यूज़ करते हैं एजमा के लिए। प्रोपेंथेलिन और मेथेंथेलिन ग्लाइकोपाइरोलेट जो है ये हम यूज़ किसके लिए करते हैं, ये तीनों एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग होते हैं। और उसके बाद जो आइसोट्रोपिन एंड द आइसोब्रोमाइड, ये मैंने अभी आपको क्या बताया, दिस इज ऑल द नॉन सेलेक्टिव। अच्छा तो गाइस दूसरी आ जाती है क्लासिफिकेशन सिलेक्टिव के अंदर M1 M2 M3 तीनों म्यूसिक्रीनिक रिसेप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले M1 एंटागोनिस्ट होते हैं, इसके अंदर आपने याद रखना है पेरेंजीपिन एंड टेलेंजीपिन, ये दोनों होते हैं एंटी पेप्टिक, आप कह रहे हो एंटी अल्सर ड्रग कह रहे हो, ठीक है। किसी को स्टमक का प्रॉब्लम है, किसी की स्टमक की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, एक क्लोराइडिया हुआ, सॉरी एक क्लोराइडिया नहीं, क्लोराइड ज़्यादा हो गया सिक्रीशन, ठीक है, HCl की ज़्यादा सिक्रीशन हो गई, तो उसके अंदर हम देते हैं पेरेंजीपिन एंड टेलेंजीपिन। उसके बाद डाइसाइक्लोमीन, ये भी हम किसके लिए देते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, इसके अंदर बाउल मूवमेंट अगर प्रॉपर्ली नहीं तो उसके अंदर हम देते हैं। M2 एंटागोनिस्ट, M2 पहले M1 क्या था, M1 को हम नाम ही देते हैं M2 गैस्ट्रिक, तो ये तीनों गैस्ट्रिक फंक्शन है। M2 इज कार्डियक, ठीक है, ये इसके अंदर ड्रग्स हम देते हैं, कौन कौन से देते हैं आपने याद रखने हैं, मैंने जिससे टीप से याद किया था, सॉरी लेबोरेटरी होता है फार्मा, ठीक है, हिम्बासीन, गैलामीन। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये देखो AFDX116, आप इसको याद रखोगे F16 जिससे होता है ना, उससे आपने थोड़ा मेमोराइज करना है, F16 एक कुछ था M2, ठीक है, इसे याद करो। उसके अलावा हम कहते हैं मैथ ओक्ट्रामीन, उसके अलावा ट्राइप्रिटामीन, ठीक है। अब देखो ना, मैं आपको जो एक बेसिक बात बताता जा रहा हूँ ना, अभी देखो ये क्या है, मीन मीन मीन, ठीक है, गैलामीन, ट्राइपिट्रामीन, मेथोक्रेट्रामीन, ठीक है, ये मीन 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 जो है ना M2 है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसमें क्या आ जाता है, आई पे यूएम, ठीक है, ये आ जाता है, मिथालीन या आ जाता है, तो इस तरीके से भी आप थोड़ा इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट M3 एंटागोनिस्ट है। M3 एंटागोनिस्ट के बारे में याद करेंगे, बेसिकली हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीस्पाज्मोटिक आप कह सकते होते हैं, ठीक है, इन सारे यूरिन डिटेंशन के अंदर जो यहाँ पे लिखे चारों को रोल होता है, कौन कौन से, डेरिफेंसिन, पहले देखो डेरीफेंसिन, ठीक है, ये भी फेनेसिन, डेरीफेनेसिन, दूसरा सोलीफेनेसिन, दोनों फेनेसिन हो गए। उसके अलावा ऑक्सीब्यूटाइन, ऑक्सीब्यूटाइन के बारे में याद करो, ऑक्सीब्यूटाइन नॉर्मली हम किसके यूज़ कर रहे हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑक्सीब्यूटाइन क्लोराइड आ गया, ठीक है, ऑक्सीब्यूटाइन के साथ अगर क्लोराइड का ऑप्शन आ जाता है तो फिर ये एंटीस्पाज्मोडिक हो जाता है। उसके अलावा टर्टीरोडाइन आ जाता है, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को अभी जो मैंने अभी तक क्लासिफिकेशन ये बताई है कुछ ना कुछ याद होगी। अगर प्रॉपर्ली आपको मतलब जो ज़्यादा अच्छा समझना है तो नेक्स्ट दूसरी जो वीडियो कर रहा हूँ उसमें बना रहा हूँ उसमें देखना, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा।